नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो निसंदेह बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हैं और ऐसे में अगर कभी किसी को आर्थिक नुकसान भी होता है तो उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि पिछले 5-7 दिनों के अंदर लगातार एक के बाद एक घटना ऐसी होती जा रही है जो निवेशकों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। सबसे पहले 20 तारीख को एमसीएक्स के अंदर क्रूड का सेटलमेंट माइनस में हुआ, जिसकी वजह से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों को अपना घर बेचने तक की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अगर 1 रुपए की वो चीज खरीद रहा है तो उसके बदले उसे 4 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो कोई सपने में भी कल्पना इस चीज की नहीं कर सकता कि एमसीएक्स के अंदर किसी ने 1 रुपए की कोई चीज खरीदी है और अगले दिन उसे 4 रुपए का बिल भेजा जा रहा है कि आपको 1 रुपए की चीज और साथ में 3 रुपए का उसका नुकसान, यानी कि टोटल उसकी कीमत ही जब 1 रुपए की है तो उससे 3 गुना नुकसान कैसे हो सकता है। अगर मैं 10 रुपए किलो का प्याज खरीद रहा हूं तो मुझे 10 रुपए किलो का ही तो नुकसान होगा। अगर कल दुकानदार मुझसे 40 रुपए किलो के भाव से पैसे मांगे कि आपने 10 रुपए किलो के भाव से खरीदा था और 30 रुपए किलो मेरे को उसको फेंकने में लग गया क्योंकि भाव कुछ था नहीं, अब मुझे आप 40 रुपए किलो के पैसे दीजिए, तो दोस्तों ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। ऐसी घटना इतिहास की बड़ी एमसीएक्स पर हुई। उसके बाद कल फिर एक घटना हुई। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपने 6 पोर्टफोलियो 6 फंड ब्लॉक कर दिए हैं। निवेशकों को उसका पैसा नहीं मिलेगा। ये सब डेट फंड है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में डेट मार्केट में अगर डेट म्यूचुअल फंड जो होता है, जो कि बॉन्ड्स के अंदर काम करता है, अगर वहां भी हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर इंसान जाएगा तो कहां जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र घटनाएं अभी हो रही हैं और इन सब का केंद्र बिंदु केवल और केवल बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति जब जब नीच का होता है उस समय पर कोई ना कोई बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान की समझ के परे होती हैं। हालांकि बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, इसलिए इन घटनाओं का दायरा थोड़ा सीमित है। लेकिन दोस्तों, 30 जून तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसीलिए 30 जून तक आप सोने के अंदर भी बेतहाशा तेजी और मंदी का दौर देखेंगे। यानी अनएक्सपेक्टेड एक ही दिन में बहुत तेजी और फिर उसके बाद उसमें डाउनफॉल भी आएगा, फिर तेजी, फिर मंदी। यानी आप ये अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये तेजी है या मंदी है। आज 1500 बढ़ता है, कल 800 रुपए टूट जाता है, फिर कल अगले दिन 800 टूटता है, 1500 बढ़ जाता है। आखिर हम खरीदें या बेचें, करें तो क्या करें। तो ऐसे में हर निवेशक को मेरी एक सलाह है कि 30 जून तक सोने की ट्रेडिंग से अपने आप को दूर रखें। किसी भी तरह के निवेश को करने से पहले 10 बार सोचें कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी विकट हैं कि कहीं आपकी जमा पूंजी भी खत्म ना हो जाए। क्योंकि सरकारों के पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, हमारे पास विकल्प लिमिटेड होते हैं। आप बैंक में एफडी कराते हैं, अगर कोई कारण से बैंक डूब जाए तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया ही वापस मिलेगा। लेकिन यदि बैंक का कर्ज आपने ले रखा है तो आपका घर बार बेचकर भी उसकी वसूली जरूर होगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारों का हित पहले होता है, कंज्यूमर का बाद में होता है। तो ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसी अप्रत्याशित घटना से अपने आप को बचाने के लिए अभी उससे दूर रहें। जितना संभल कर इस समय पर आप चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो जो गोचर की परिस्थिति बन रही है बृहस्पति के कारण से, इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, ये वास्तव में बहुत ही चिंता का कारण है कि माइमेक्स क्रूड के भाव -$40 हो जाते हैं। यानी बेचने वाला माल भी देगा फ्री में और साथ में $40 भी देगा। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है दोस्तों, ऐसा सदी में कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि पूरी दुनिया अपने घरों में बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है। तो गोचर बहुत बड़ी ताकत रखता है
और जब गोचर काम करता है दोस्तों तो हमारी कुंडलियां काम नहीं करती हैं, चाहे फिर कितने ही अच्छे योग क्यों ना बन रहे हो। तो इसलिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपने आप को किसी भी जोखिम पूर्ण कार्यों से अभी दूर रखें। 30 जून तक अपने आप को संभाल के रखें। 1 जुलाई के बाद परिस्थितियां सामान्य होंगी। हालांकि उसके बाद में फिर आगे जाकर के नवंबर के आसपास फिर बृहस्पति नीच के होंगे, यानी नवंबर में फिर हमें इस तरह की बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन कम से कम जून से नवंबर तक का समय हमें राहत देगा। इसलिए अभी शांति बना के रखें। जब नवंबर में वापस वो नीच के होंगे उसका क्या परिणाम होगा उस पर वीडियो बनाकर मैं फिर लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी इस समय पर आप सभी लोग 30 जून तक धैर्य रखें। चाहे लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद भी बहुत सावधानी के साथ अपने कामों को अंजाम दें, अपनी गतिविधियों को शुरू करें, क्योंकि ये समय अभी ठीक नहीं है। खतरा अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है, हर तरह का खतरा। कोरोना वायरस का खतरा तो है ही, साथ में अब फाइनेंशियल लॉसेस का भी खतरा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही है, डीए कैंसिल हो चुका है, पीपीएफ में ब्याज दरें कम हो चुकी है, आरबीआई अपनी रेपो रेट बहुत कम कर चुका है, बैंक में जो पैसा आपका पड़ा है उस पर ब्याज लगभग कम होता जा रहा है, 3 या 4% पर अब आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधानी रखिए और इस समय को प्रेम से, आराम से, ईश्वर का भजन करते हुए, उनका नाम सुमिरन करते हुए, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने आप को धर्म में इन्वॉल्व करते हुए इस समय को सावधानी से बिताइए। जून के बाद ईश्वर हमें वो ताकत भी देगा ताकि हम वापस से पुनः अपने पांवों पर खड़े हो सकें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक सही संदेश देने में कामयाब रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें आने वाले वक्त के लिए आगाह जरूर करता है, पर शर्त यह है उसको पहचानने वाला होना चाहिए, उसको प्रिडिक्ट करने वाला होना चाहिए और उसके अनुसार कैसा आचरण करना चाहिए इसकी थ्योरी देने वाला भी वो होना चाहिए। तो यहां पर जो गोचर की परिस्थिति बनी है उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए, इसकी मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। अगले वीडियो में और इससे आगे की जानकारियां, आपके भले की जानकारियां, आपके अच्छे की जानकारियां, आपकी वृद्धि, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली के लिए जो चीजें जरूरी है उसकी जानकारियां मैं लेकर फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।